ये जो पाकिस्तान ने दिखाया है 10 मई के बाद, एक नया पाकिस्तान जिससे पाकिस्तान के मर्तबे में, पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा हुआ है, पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा हुआ है, ये कितने सूदमंद हो सकते हैं और हमारा जो दुश्मन पड़ोसी मुल्क भारत है उसके लिए कितना ये सेटबैक है, ये सारी तब्दीली का होना? रोनमा, मैं समझता हूं, एक तो मुझे शर्फ हासिल है कि मैं अपने फील्ड मार्शल साहब के साथ सफर करता रहा हूं, ट्रैवल करता रहा हूं, बिलखसूस अमेरिका के अंदर और उसके बाद ब्रसल्स में भी। तो टैंपा में हमारे फील्ड मार्शल साहब ने फरमाया कि दुनिया को हमसे डिप्लोमेसी की, फॉरेन पॉलिसी पे क्लासें लेनी चाहिए, और बिल्कुल मैं एग्री करूंगा। इस वक्त जिस तरह आपने खुद फरमाया, 1.5 महीने में 2 दौरे अमेरिका के, और उसके बाद एक और चीज करना चाहूंगा कि हमारे 3 फेडरल मिनिस्टर वॉशिंगटन डीसी में एट ए टाइम थे जब हमारे फील्ड मार्शल साहब खुद चाइना में थे। तो मैं समझता हूं कि हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी इस वक्त जो है वो आसमान को छू रही है। और आपने जिस तरह खुद फरमाया है कि दुनिया के जितने इंटरनेशनल जरीदे हैं, न्यूज़पेपर हैं, बिलखुसूस वॉशिंगटन पोस्ट, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की नब्ज पर उनका हाथ होता है, तो उसके अंदर हमारे फील्ड मार्शल साहब का तज़किरा होना, बताना कि इस वक्त क्या हालात है। और दूसरा, यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि जब हमारे फील्ड मार्शल साहब यहाँ जब गए टैंपा से, फ्लोरिडा से, जहाँ सेंट काम है, वो सेंट काम के अंदर जो उनकी लीडरशिप की चेंज थी, चेंज ऑफ कमांड, उसके इवेंट में वो इनवाइटेड थे, उनको बहुत ऑनर दिया गया। और उसके जाने के फौरन बाद मजीद ब्रिगेड और BLA का उसको बैन करना, उसका सबसे बड़ा उसका रूट था। तो मैं समझता हूं इस वक्त अगर देखा जाए तो यू आर बैलेंसिंग एक बहुत बड़ा जो डिफिकल्ट काम है, उसको बैलेंस कर रहे हैं आप। बहुत ही मुश्किल काम तो है तारिक साहब, और भारत इसको हजम नहीं कर पा रहा। ये सुबकी जो भारत को उठानी पड़ रही है, जिस तरह से कलदम तंजीम BLA को डाला गया है, दहशतगर्द तंजीम के तौर पर एक्सेप्ट किया गया है, ये सुबकियाँ एक के बाद एक नाकामी, जो कि हमें कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही थी, भारत की जानिब से पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश की जा रही थी, सिफारती सतह पर भी नहीं कर पाए हैं। और अगर मैदान में उतरे हैं तो फिर भी उसके बाद भी हमने उन्हें दिखाया कि किस तरह से हम अपनी तरफ, पाकिस्तान की तरफ जो उठती है उसको किस तरह से हम नोच कर लेते हैं और किस तरह से हम निकाल के बाहर रख देते हैं। ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान का जो एक तासुर है पूरी दुनिया के ऊपर इस वक्त एक छाप पड़ चुकी है। अगर हम पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात जो मजीद वुसअत दिन में आ रही है उसमें देखें एक बड़े लेवल के ऊपर, तो क्रिप्टो के अंदर, मादनियात के शोबे के अंदर भी ताउन इस वक्त किया जा रहा है और पार्टनरशिप की जा रही है। कितना समझते हैं कि ये मुआशी तौर पर पाकिस्तान के लिए इस्तेहकाम लेकर आएगा, कामयाबियाँ लेकर आएगा? इस हवाले से भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। देखिए, मैं समझता हूं कि इन 3-4 जो हमारे फील्ड मार्शल साहब ने दौरे किए, ऊपर नीचे, वॉशिंगटन डीसी, टैंपा और फिर ब्रसल्स, उन्होंने एक कंप्रीहेंसिव रोड मैप इकोनॉमी का सामने रखा, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाली है। रेयर अर्थ मिनरल्स में रेकोडेक का उन्होंने जिक्र किया और बताया उन्होंने कि किस तरीके से उनके एक स्टेप के जरिए रेकोडेक की माइनिंग जो है वो हर साल एक नई माइन काम करेगी, और 5 साल के अंदर हमारा 130 बिलियन का जो कर्जा है वो उतरेगा। 2030 में पाकिस्तान विल ज्वाइन G20, और फिर उन्होंने बताया कि 2047 जब पाकिस्तान की 100 सालगिरह होगी, बर्थडे होगी, उस वक्त पाकिस्तान विल बी एबल टू ज्वाइन द G10। तो ये देखने वाली बात, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। बल्कि उन्होंने टैंपा के अंदर एक और बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि ये लाजम हो चुका है कि पाकिस्तान तरक्की करेगा, अब हमने ये तयन करना है कि किस स्पीड से तरक्की करेगा। बिल्कुल, पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अब कोई भी चीज़ हायल नहीं हो सकती है, और इसमें बड़ा किरदार है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सादत का, जिस तरह से उन्होंने काम किया और जिस तरह से सफारती सतह पर पाकिस्तान को मनवाया। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ साजिद तारिर साहब मौजूद थे, सरबराह हैं अमेरिकन मुस्लिम्स फॉर ट्रंप के।